शांति। हम सभी ने अभी गणपति के बहुत ही आनंदोत्सव मनाए और खूब सभी ने गणपति जी के द्वारा पूजा अर्चना तप ध्यान आदि आदि करके और उनसे वरदानों की भी प्राप्ति की। और अब आ रहे हैं श्राद्ध के दिन। कृष्ण पक्ष अश्विनी मास का संपूर्ण अर्पित किया गया है श्राद्ध के दिनों के लिए। तो ये श्राद्ध क्या है जो प्रति वर्ष घर घर के अंदर लोग इसे मनाते हैं और इस श्राद्ध के दिवस पर विशेष करके ब्राह्मणों को बुला करके खिलाते हैं पिलाते हैं, उन्हें कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते हैं या फिर कहाँ बड़े रूप से ब्रह्मा भोज का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार विशेष रूप से श्राद्ध को एक धार्मिक और आध्यात्मिक पूर्वजों की याद में रहते हुए, पूर्वजों को याद करते हुए एक पर्व के रूप में उसे मनाया जाता है। श्राद्ध ये हमारे जो भी विशेष रूप से ब्लड कनेक्शन के स्नेही संबंधी हैं या हमारे अन्य ऐसे स्नेही मित्र संबंधी हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात या तो विशेष कहें कि जो भी हमारे पितृ हैं उन लोगों की हर प्रकार की कोई भी यदि उनके जन्म के अंदर अतृप्ति रह गई हो, असंतुष्टता हो, तो उसको तृप्त करने के लिए और उनकी संतुष्टि के लिए ये किया जाता है। देखा जाए तो श्राद्ध उस स्नेहियों के स्नेह श्रद्धा और आदर का एक विषय भी है और यह श्राद्ध करके उनके प्रति हम अपनी जैसे कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्राद्ध करके हम उन अपने पितरों के प्रति या हमारे उन मित्र संबंधियों के प्रति अपना हृदय का दिल का शुक्रिया भाव भी अदा करने का एक मौका पाते हैं। यह श्राद्ध का दिवस वह दिवस है जब हम अपने उन मित्र संबंधियों को याद करते हुए और उनकी मधुर घटनाओं को या उनके साथ बीते हुए अपनी मधुर दिनों को और उनकी स्मृतियों को याद करके और हम उनके प्रति फिर से अपने स्नेहपूर्ण हृदय के शुक्रिया के उद्गार निकालते हैं और उन आत्माओं के द्वारा हमें जो कुछ भी सीखने को मिला, जो कुछ भी हमें उन आत्माओं के द्वारा भावनात्मक रीति से जो प्राप्तियां हुई, जीवन के अंदर जो भी हमारी उनके कारण या उनके द्वारा प्रगति हुई, उन्नति हुई या जिन भी सुखों को हमने प्राप्त किया, हम उन सभी बातों को याद करके और जैसे कि हम कुछ उनको उसका रिटर्न देने की भावना को लेकर के और श्राद्ध का वह दिन जिस दिन उन्होंने अपने देह का त्याग किया और फिर उस दिन को हम उनकी स्मृति का यादगार पुण्य दिवस बनाकर और ब्राह्मणों को बुलाकर और भोजन कराते हैं।
क्यों हम ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराते हैं? क्योंकि यह एक शास्त्रोक्त बात है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से उस ब्राह्मण के अंदर यह भावना रखी जाती है, जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं वह उनमें प्रवेश करके या उनके द्वारा उस भोजन को वह स्वीकार करेंगे और वह आत्मा तृप्त होंगी, संतुष्ट होंगी। लेकिन यह विचार आता है कि उनके देह त्यागने के पश्चात यह जो हमारी संतुष्ट करने की भावना है, उनको तृप्त करने की जो हमारी भावना है, हम क्यों नहीं जीते जी उनको तृप्त करें? क्यों नहीं हम जीते जी उन आत्माओं को संतुष्ट करें? अब कैसे तृप्त करें और कैसे संतुष्ट करें, यह भी हमें शास्त्रों ने तो बताया ही है, परंतु स्वयं के जीवन से भी हम अपने अनुभवों से देखते हैं तो हमारे कौन से कर्म ऐसे हुए जिन कर्मों से वो सदैव या बार बार नाराज होते रहे, डिस्टर्ब होते रहे, दुखी होते रहे, अशांत होते रहे, या फिर उन्हें हमारा वह कर्म करना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हमें बार बार उस कर्म को न करने के लिए रोका, हमको उस कर्म को न करने के लिए बार बार अपनी बोली में मिठास से कभी हमें थोड़ा सख्त होकर टोका भी। कई बार हमारे उन कर्मों के अंदर श्रेष्ठता लाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न भी किए, परंतु फिर भी कई कर्म आज भी हम उन मित्र संबंधियों के साथ ऐसे करते हैं कि उनकी आत्मा को दुख तो क्या, लेकिन कई बार अति दुख भी पहुंचाते हैं। कई बार उनकी स्मृतियों में हम ऐसा बीज बो देते हैं जिसके अंदर जो भी हमारी ऐसे दुष्कर्मों की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के पत्ते, फल, फूल आदि आदि लगते जाते हैं और बहुत बड़ा एक वृक्ष सा बन जाता है। और कभी ऐसी भी घड़ियां आ जाती है कि जिन बुजुर्गों ने, जिन स्नेहियों ने, जिन संबंधियों ने, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारी पालना की, हमारे जीवन की, जन्म से लेकर तो क्या, लेकिन माँ के गर्भ से लेकर के हमारी हर प्रकार की छोटी बड़ी, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे हमारे अन्य जो भी कर्म हैं, अन्य कई हमारे पदार्थ सामग्री जिसकी भी हमें आवश्यकताएं समय पर पड़ी, उन्होंने हमारी पालना की, हमारे पीछे उन्होंने त्याग भी किया, तप भी किया, तपस्या भी की, सहन भी किया, कई गुणों को उन्होंने हमारे कारण धारण किया, कई उन्होंने अपने अवगुण हमारे कारण उन्होंने त्याग भी किए, परंतु हर हालत में उन्होंने एक शुभ भावना कायम बना करके रखी कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची सदैव सुखी रहे, सदैव उसके जीवन के अंदर आनंद बना रहे, शांति बनी रहे और जीवन के अंदर कोई विघ्न न आए, कोई भी उसे तकलीफ न आए, कोई भी जीवन में ऐसी बातें न आए जो उसको सामना करना पड़े और वो हार खाए और अपने जीवन में वो दुखी दुखी हो जाए, जिसको हम कहते हैं सदा शुभ भावना।
जो कि माता पिता के अंदर ही पाई जाती है और विशेष रूप से माँ में अधिक मात्रा में वह पाई जाती है। तो यह शुभ भावना हमारे सर्वमित्र संबंधियों की जैसा संबंध, जैसा स्नेह और जैसी हमारी उनके प्रति की श्रद्धा और आदर, वो हमारे लिए सदैव शुभ कामना करते हैं, शुभ भावना रखते हैं और शुभ कर्म करते हुए हमें सदा स्नेहपूर्ण सहयोग भी देते आए हैं। तो ऐसे मित्र संबंधी जो भी हमारे, चाहे वो फिर माता पिता, मासा नाना, काका काकी, मौसी, बहन, भाई, जो भी हों, हम उनको जब वो चले जाते हैं, हमसे जुदा हो जाते हैं, तो हम उनकी याद में और फिर जो उनके भी माता पिता और उनके भी मित्र संबंधी जो हमारे पितृओं के रूप में जो चले गए हैं, हम उनको याद करते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, उनकी मधुर स्मृतियों को फिर से अपने हृदय में, मन में दोहराते हुए हम उनके प्रति ये श्राद्ध रखते हैं। तो क्यों नहीं हम जीते जी उनका ऐसा ध्यान रखें जो कि आज हमारे साथ, हमारे सन्मुख और हमारे जीवन के बराबर साथी और सहभागी बनकर के आज भी हमारे जीवन की हर आवश्यकताओं को, इच्छाओं को, आशाओं को पूर्ण करने में सहयोगी हैं और मददगार हैं। तो ये श्राद्ध हमें यह भी सिखाता है कि हम सिर्फ अपने मित्र संबंधियों को या हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे स्नेहपूर्ण आदर और श्रद्धा को ही सिर्फ याद न करें, परंतु उनकी यादों के साथ साथ उनके अंदर जो गुण थे, उनकी जो विशेषताएं थी और उनके अंदर जो शक्तियां थी, हम उन गुणों को, उन विशेषताओं को और उन शक्तियों के अनुभवों को आपस में लेन देन कर, वर्णन करके और हम भोजन को बनाएं, भोजन को खिलाएं और भोजन ग्रहण करते समय यही स्वयं के प्रति यह शुभ भावना, शुभ कामना रखें कि जैसे उनके अंदर यह ऊंची ऊंची कर्मों की विशेषताएं थी, वही कर्मों की विशेषताएं हम स्वयं में धारण करें। क्योंकि शास्त्रोक्त है कि पूर्वजों को यदि हम यह श्राद्ध करके और अगर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा लेते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वह आत्माएं संतुष्ट होकर हमें वहां से आशीर्वाद देती हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और आनंद आता है और हमारी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि हम ब्राह्मण को खिलाकर उसमें भावना रखकर अपने पितृओं के प्रति अपनी भावना का फल प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हम अपने शुद्ध और पवित्र और स्नेहपूर्ण वाइब्रेशंस के साथ क्या हम उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं, क्या हम आज अपने में धारण नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। इसीलिए यह श्राद्ध के दिन हमें यही शिक्षा देते हैं, यह श्राद्ध के पर्व हमें यही सिखलाते हैं कि हम जिनके प्रति भी श्राद्ध करते हैं उनको तो हम याद करें ही, उनके प्रति जो श्राद्ध के कर्म करने हैं वो तो करें ही, परंतु अभी हम वर्तमान जिनके भी साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम अपने उन साथियों को, अपने उन बड़ों को, बुजुर्गों को, छोटों को और जो भी हमारे साथ साथी बन कर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
हम हरेक के जीवन के अंदर यही प्रयत्न करें कि हम कोई भी ऐसा मन, वचन और कर्म से ऐसा कर्म न करें जिससे उनको दुख की प्राप्ति हो, अशांति की प्राप्ति हो, और वो जब शरीर छोड़े तो हमारा वह दुख हमारे द्वारा प्राप्त उस अशांति प्राप्त की घटना को याद करे और उस यादों से उनका देह त्याग हो, और फिर वह घटना हमें भी उनके जाने के पश्चात सताती रहे। तो यह एक पश्चाताप करने का, हमारे प्यार का इजहार करने का, हमारी श्रद्धा को व्यक्त करने का और हमारे उन पितृओं के पूज्य पद को पूजने का यह एक पवित्र प्रसंग है। और इस पवित्र धार्मिक प्रसंग पर हम भी स्वयं को ऐसा ही पवित्र बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, न दुख दें न दुख लें, सर्व को सुख दें और सुखों की प्राप्ति कराने का सदैव यत्न करते रहें। और कोई भी ऐसा कर्म न करें जो हमें अंतिम घड़ी पर पश्चाताप करना पड़े, और उस पश्चाताप को हम ऐसे श्राद्ध के दिनों पर उनको याद करके और हम पश्चाताप करें, रोएं, दुखी हों। अगर हम उस दिन उनको याद करके दुखी होते हैं, रोते हैं, तो उन पितृओं की आत्माओं को भी अच्छा नहीं लगता है। वो यही चाहते हैं कि हम सदा सुखी रहें, खुश रहें, हर्षित रहें। हाँ, पश्चाताप के यदि आंसू हैं तो हम इन पश्चाताप के आंसुओं में अपने पापों को धो करके और श्राद्ध के दिनों में फिर से एक बार अपने आप से प्रभु के आगे यह प्रतिज्ञा करें कि प्रभु हमें उनके श्रेष्ठ गुण, कर्म और जो भी उनके अंदर विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की प्राप्ति का वरदान दे, ताकि हम सर्व के लिए सुखदायी बने, सर्व हमारे द्वारा सुखों को प्राप्त करे, सभी हमारे द्वारा सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करें और हमारे पूर्वज हमारे उस कर्म को देखते हुए हमसे खुश रहें, राजी रहें और हमें आशीर्वाद करें और हमें सदा सुखी रहने का वरदान दें। तो याद रहे, श्राद्ध पर हमें क्या करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।